सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा अज़ बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़ाए करबो बला, गुल्लू खां शहज़ादा गुलगू कबा इमदाद कुन, क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बगरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रातो पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रात के 2:30 बज चुके हैं और कल शादी भी है। दिन भर काम भी आपके जिम्मे में है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतनी रात गए यहाँ पर बैठे हैं। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमामी हजरात। वैसे तो ये वक्त दुआ है और चंद मिनट की गुफ्तगू होगी, उसके बाद आप सभी हजरात के लिए दुआएं होंगी इंशाअल्लाह। ये उलमा बैठे हैं यहाँ पर, बिलखुसूस नाज़िम जलसा हज़रत मौलाना मुफ्ती तौसीफ़ नूरानी साहिब क़िबला मद्दिज़ुल्लहुन नूरानी। ये पूरे जलसे को अपने अंडर में किए रहते हैं और जब कोई सोने लगता है तो ये जगाने के लिए दोबारा आ जाते हैं। बरकैफ नींद का गलबा चेहरे की बनावट से नज़र आ जाता है। मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिम कुद्दूसी साहिब से आपने बेहतरीन मुस्लिहाना गुफ्तगू समाअत की। वहीं पर हमारे हिंदुस्तान के अजीम शोरा जनाब इस्लाम बरकाती साहिब, रहमत कादरी साहिब और बिलखुसूस बानी जलसा हज़रत मौलाना शार इस्लाम मीर हसन साहिब, मीर हसन मुस्तफ़ाई साहिब और ग़ुलाम गौस गज़ाली, सभी हजरात यहाँ पर मौजूद हैं। जो ज़र्रा अपनी जगह है सब महताब हैं माशाअल्लाह। सब ने अच्छा पढ़ा। मैं दुआ करता हूँ मौला सबके उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। एक बार हम सब मिलकर कलमे तैयबा का विर्द कर लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेशुमार अशआर आपने नज़्म और नसर दोनों तरीक़े से सुना। बस 2-3 शेर इस फ़कीर क़ादरी की ज़बानी सुन लीजिए कि हयाते हज़रते क़रनी बिताना किसको आता है। हयाते हज़रते क़रनी बिताना किसको आता है, नबी के हिज्र में आंसू बहाना किसको आता है। नबी के हिज्र में आंसू बहाना किसको आता है। और ज़बां साक़ित कलम आजिज़
तसव्वुर चुप तखय्युल गुम, ज़बां साक़ित कलम आजिज, तसव्वुर चुप तखय्युल गुम, मुकम्मल शाने मुस्तफ़वी बताना किसको आता है। मुकम्मल शाने मुस्तफ़वी बताना किसको आता है। और नबी से हमसरी चल हट मगर इतना तो बता कर जा। नबी से हमसरी चल हट मगर इतना तो बता कर जा। अना सागर को कोजे में समाना किसको आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, इस्तिकामते गरीब नवाज, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, अना सागर को कोजे में समाना किसको आता है। अना सागर को कोजे में समाना किसको आता है। और ये शेर के नबी की मुस्कुराहट, नबी की मुस्कुराहट देखकर आयशा कहती थी, नबी की मुस्कुराहट देखकर आयशा कहती थी, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। आप मुस्कुराते रहो, बनियते सुन्नत आपके नामे आमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी। तो जितनी देर मेरी गुफ्तगू सुनो आप चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, है कि नहीं। मुस्कुराते रहो, नींद आ रही है मगर मुस्कुराते रहो। और जब आप मुस्कुराओगे तो चेहरा हसीन होगा, आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा और बहुत अच्छे लगेंगे आप। तो मुस्कुराते रहो, सुन्नत भी अदा होती रहेगी, गुफ्तगू सुनने में आपको लुत्फ भी आएगा और फिर नामे आमाल में नेकियां भी दर्ज होती रहेंगी। तो नबी की मुस्कुराहट देखकर आयशा कहती थी, नबी की मुस्कुराहट देखकर आयशा कहती थी, मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसको आता है। हजरात, ये रजब शरीफ का महीना, हम दो निस्बतों से ज्यादा इस महीने को जानते हैं। पहली निस्बत सरकार गरीब नवाज की छठी की निस्बत होती है कि रजब शरीफ का चांद नजर आया, लोग अजमेर शरीफ के तरफ दौड़ पड़ते हैं और जो जा नहीं पाते वो अपने अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने मस्जिदों में गरीब नवाज की बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करते हैं। इस निस्बत से इस माह मुबारक को हम ज्यादा जानते हैं। और दूसरी निस्बत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातहा, जिसको हम और आप उर्फ आम में कुंडों की फातहा कहते हैं। इन दो निस्बतों से लोग इस महीने को ज्यादा जानते हैं। मगर इस महीने की जो सबसे बड़ी निस्बत है वो हमारे और आपके दरमियान से मावरा है। और वो सबसे बड़ी निस्बत मिअराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इस माह मुबारक की 27वीं शब पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, जिस वाक़या को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो सबसे बड़ी निस्बत इस माह मुबारक को मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। रजब का महीना आता है, हर चार जानिब जश्न गरीब नवाज, शायद इल्ला माशा अल्लाह कहीं पर जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजती है। हम इस चीज से गाफिल हैं, जबकि नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जज़ों में सबसे बड़ा मुअज्जज़ा मेराजुन नबी है। सबसे बड़ा मुअज्जज़ा, मुअज्जज़ा जो बात अक्ल में न समाए
नबी से सादिर हो तो मौजज़ा, वली से सादिर हो तो वो करामत। अना सागर को कूजे में समा लिया गरीब नवाज ने, अक्ल में नहीं आती बात कि इतना बड़ा तालाब, इतना ज्यादा पानी और एक प्याले में समा लिया गरीब नवाज ने। ये अक्ल नहीं मानती, मगर शरीयत कहती है कि जो अक्ल ना माने, किसी वली से सादिर हो, इसी का नाम तो करामत है। एक वक्त में 70 मुरीदों के घर गौसे आजम गए और 70 जगह बैक वक्त हाजिर रहे। अक्ल नहीं मानती कि एक इंसान और 70 जगह एक ही वक्त में, समझ में नहीं आता, इसी का नाम तो करामत है। नबी रात के थोड़े से हिस्से में गए और आ भी गए, बिस्तर भी गर्म है, कुंडी भी हिलती रही, जहां वजू फरमाया मुस्तफा ने पानी भी बहता रहा। गए और आए भी, अक्ल में नहीं समाती, इसी का नाम तो मौजज़ा है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। रब जानता था जब मेरा महबूब इस वाकया को बयान करेगा तो लोग ना मानेंगे, इस अंदाज में बयान किया जाए ताकि पता चल जाए कि जाने वाले को ना देखो, ले जाने वाले को देखो। रब ने फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात, असरा, जिसने सैर कराई। मेराज की शब जब मुस्तफा लौटे और सुबह आका ने बयान फरमाया, अबू जहल ने झुटलाना चाहा, आका ने फरमाया कुरान नाजिल हुआ, सुबहानल्लज़ी, पाक है वो जात। अबू जहल ने कहा या नबी आप गए? नबी फरमाते हैं मैंने ये कब कहा कि मैं गया? क्या कहने? मैंने ये कब कहा कि मैं गया? कुरान ये कह रहा है, रब ये फरमा रहा है कि मैं ले गया। अगर मुस्तफा के मेराज का इनकार होगा तो खुदा की वहदानियत का भी इनकार होगा। रब फरमाता है मैं ले गया। रात के थोड़े से हिस्से में हजरत जिब्रील आए, रोज मुस्तफा शब बेदारी फरमा रहे हैं, उम्मत के खातिर रो रहे हैं, बख्शिश की दुआएं मांग रहे हैं, मगर मेराज की शब मुस्तफा सो रहे हैं। जिब्रील आए, 70,000 फरिश्तों की जमात है। हजरत जिब्रील आए, आकर देखा मुस्तफा सो रहे हैं। रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, मेरे माबूद, मेरे मौला, तेरा महबूब तो सो रहा है, तेरा महबूब सो रहा है, जगाऊं कैसे, कहीं नींद में खलल ना वाक़ हो जाए, आवाज दूं तो बेअदबी है। आप अंदाजा लगाओ, जिब्रील अमी मुस्तफा की बारगाह में जब इतना बाअदब है तो हमें और आपको कितना बाअदब होना चाहिए। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या अल्लाह, तेरा महबूब सो रहा है। रब ने फरमाया महबूब सो रहा है, जिब्रील तरीका मैं बताता हूँ, महबूब अभी बेदार होंगे। तरीका मैं बताता हूँ, या अल्लाह क्या करूं? जिब्रील जगाना है मेरे महबूब को, अपने नर्म और नाजुक काफूरी होठों को मेरे महबूब के कदम से लगा दो, और जब तुम्हारे लब मेरे महबूब के कदम से लगेंगे, निबाहे नबूवत खुलेगी और मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। हजरत जिब्रील ने अपना लब मुस्तफा के कदमों में लगाया। मुस्तफा के कदमों से जिब्रील का लब लगना, ये हजरत जिब्रील की मेराज है, और मुस्तफा का रब की बारगाह में जाना मुस्तफा की मेराज। आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गरीब नवाज मुफ्ती खुर्शीद आलम रज़वी। हजरत जिब्रील ने अपना लब मुस्तफा के कदमों से लगाया, ठंडक महसूस हुई, निगाहे नबुव्वत खुली। आका ने फरमाया जिब्रील क्या है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, रब का सलाम आपकी बारगाह में।
उठें, तैयार हो जाएं, फरिश्तों की जमाअत है, बुराक सवारी के लिए है, रब की बारगाह में चलना है, आज रब से मुलाकात की शब है। हजरत आका उठे, वजू फरमाया, तैयार हुए, हजरत जिब्रील के साथ चले। कुरान ने इसी को बयान फरमाया, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। रात के थोड़े से हिस्से में मुस्तफ़ा चले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ चले। बुराक सवारी के लिए है, बुराक बर्क से बना है और बर्क का माना बिजली है, बर्क का माना बिजली, जलता हुआ नजर आया, उसी से बुराक आया है। तो बुराक की रफ्तार हदीस शरीफ में ये है कि जहां तक निगाह जाती थी उनका पहला कदम होता था। ये बुराक की रफ्तार है। नबी बुराक पर सवार हुए, हजरत जिब्रील के साथ चले। जब मुस्तफा जा रहे थे, नबी ने देखा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। नबी गुजरते चले गए और जब मुस्तफा मस्जिद अक्सा में पहुंचे और मस्जिद अक्सा में पहुंचने के बाद देखा तमाम अंबिया अव्वलीन व आखिरीन, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबी सफ बांधे खड़े हैं। नबी आए तो मुसल्ले इमामत पर जाए, मुस्तफा तशरीफ लाए, मुसल्ले इमामत पर गए। यहाँ पर मैं एक बात आपको समझा दूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। नबी जब उसके हजरत मूसा के कब्र से गुजरे तो देखा हजरत मूसा नमाज पढ़ रहे हैं और जब मुस्तफा बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो देखा मुस्तफा ने देखा कि उस सफ में हजरत मूसा भी खड़े हैं। तो पता चला कि हजरत मूसा की रफ्तार कितनी तेज है। नबी बुराक पर सवार है, हजरत मूसा नमाज पढ़ रहे थे। नबी मस्जिद अक्सा पहुंचे, हजरत मूसा पहले वहां पहुंचे हुए हैं। पता यहाँ ये चल रहा है कि हजरत मूसा की रफ्तार ज्यादा तेज है। लेकिन आओ मैं आपको बता दूं, नबी जा रहे थे अपनी रफ्तार से नहीं, बुराक की रफ्तार से। मुस्तफा अपनी रफ्तार से नहीं बल्कि बुराक की रफ्तार से। और हजरत मूसा अपने कब्र से चले तो नबुव्वत की रफ्तार से। तो पता चला कि बुराक की रफ्तार और नबुव्वत की रफ्तार में आसमानों जमीन का फर्क। नबुव्वत की रफ्तार ये है कि पलक झपकने में यहाँ तो पलक झपकते ही बैतुल मुकद्दस पहुंच जाता है। नारे तकबीर की रफ्तार, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर। वाह हजरात 15 मिनट और 3 बजे मेरी गुफ्तगू बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। 15 मिनट बाकी है। हजरात नबी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई और उसके बाद वहां से आसमान का सफर शुरू हुआ। नबी रब की बारगाह के तरफ जा रहे हैं, हजरत जिब्रील साथ में है। सिदरा तलक पहुंचे, हजरत जिब्रील सिदरा पर जाकर रुक गए। आका ने फरमाया जिब्रील मस्जिद हराम से साथ चले, क्या आगे नहीं जाओगे? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गर यक्सर मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, कि अगर मैं एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ता हूँ तो तजल्ली की रोशनी से बालों पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, यहाँ से मेरी आगे जुर्रत नहीं, मेरी हद यहीं तक है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं जिब्रील तुम्हें मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह में जा रहे हैं। जिब्रील बताओ वहाँ कोई और होगा? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या तो वो खुदा होगा या आप मुस्तफा होंगे, तीसरा कोई ना होगा। आका फरमाते जिब्रील बताओ तेरे लिए क्या लेकर आऊं? हजरत जिब्रील मुस्तफा की खुशनुदी चाह रहे हैं, मुस्तफा का प्यार चाह रहे हैं, मुस्तफा को खुश करना चाह रहे हैं। हजरत जिब्रील ने नजर दौड़ाई कि मुस्तफा को सबसे ज्यादा कौन सी चीज अजीज है। नजर आया मेरे नबी को अगर सबसे ज्यादा कोई शय अजीज है तो वो उम्मते मुस्तफा है। हजरत जिब्रील ने सोचा कि मौका गनीमत है, मुस्तफा को खुश कर लिया जाए। दीवानों, हजरत जिब्रील का मंशा ये है कि नबी खुश हो जाए, और क्यों ना मंशा हो, इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता
जानता है रज़ाए मोहम्मद। हजरत जिब्रील जानते हैं कि जो मुस्तफा की मर्जी है वो रब की मर्जी है, तो वही चाहता है जो मुस्तफा चाहते हैं। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, रब की बारगाह से ये सौगात लेकर आए कि जब कल मैदान महशर कायम हो, पुल सरात बिछाई जाए और आपकी उम्मत पुल पे से गुजरने जा रही हो, या रसूल अल्लाह, रब तबारक व तआला मुझे हुक्म फरमाए कि मैं अपना पर बिछाऊं और आपकी उम्मत उस पर पे से होकर गुजर जाए। अल्लाह अकबर। तो हजरत जिब्रील ने ये मांगा और रब की बारगाह से ये सौगात हजरत जिब्रील को मिली। और जब बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिले बरेलवी की नजर इस हदीस पर पड़ी कि हजरत जिब्रील ने ये सौगात मांग ली है कि पुल सिरात जब बिछाई जाएगी उस पर हजरत जिब्रील पर बिछाएंगे, उम्मते रसूल उस पर पे से होकर गुजर जाएगी, तो आला हजरत फरमाते हैं, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपकी अकीदत को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपके प्यार को सलाम, आपकी उल्फत को सलाम, मगर शाने मुस्तफा और मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत की शान आप समझते चलिए। आला हजरत फरमाते हैं, पुल से उतारो, राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। ए जिब्रील, आपके पर तो बिछे होंगे मगर उम्मते मुस्तफा की ये शान होगी कि नबी की उम्मत गुजर जाएगी और आपके पर को भी खबर ना होगी, आपके पर को भी खबर ना होगी। ये मेरे मुस्तफा की उम्मत की शान होगी। हजरत जिब्रील ने ये सौगात मांग ली। नबी आसमानों का सैर करता हुआ सिदरा से आगे गए, लामका पहुंचे, रब की बारगाह में हाजिरी हुई। रब ने फरमाया, उदनु मिन्नी, उदनु मिन्नी, और करीब आओ, और करीब आओ। मुस्तफा करीब गए। नबी फरमाते हैं कि मैं इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि कमान दो कमान का फासला रहा, राजो नियाज की बातें हुई और उसके बाद नबी चले तो अल्लाह ने उम्मत के लिए तोहफा अता किया। महबूब, मेरी बारगाह में आए हो, जा रहे हो, तो अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेते जाओ। क्या तोहफा? रब ने 50 वक्त की नमाजों का तोहफा अता कर दिया। मुस्तफा लेकर चले। चौथे आसमान पर हजरत मूसा से मुलाकात। हजरत मूसा ने फरमाया, उम्मत के लिए क्या तोहफा लेके आए हैं? अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, 50 वक्त की नमाज का तोहफा। हजरत मूसा ने फरमाया, 50 वक्त मेरी उम्मत पे 3 वक्त की नमाज थी, वो अदा नहीं कर पा रही थी। आपकी उम्मत तो और कमजोर होगी, 50 वक्त की नमाज कैसे अदा करेगी? मुस्तफा जाइए, आप माफ करा कराइए। नबी लौट गए, रब की बारगाह में जाकर माफ कराई, फिर आए, फिर गए, फिर आए। हजरत मूसा ने फरमाया, अब भी ज्यादा है। 9 बार नबी गए और आए, 45 वक्त की कम हो गई, 5 वक्त की रह गई। जो लोग 5 भी नहीं पढ़ पाते वो तो ये सोचते होंगे नूरानी साहब कि हजरत मूसा एक बार और भेज देते तो हमारा काम बन जाता, एक बार और भेज देते तो ये भी झंझट खत्म हो जाता। लेकिन मेरे भाई, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं। रब ने फरमाया, महबूब, मैंने 50 कहा था, 5 रह गई, मगर ए महबूब, अगर आपकी उम्मत 5 वक्त की नमाज अदा करेगी तो 5 नहीं बल्कि नुक्ता बढ़ाकर मैं 50 वक्त की सवाब अता करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम रज़वी, सुभान अल्लाह। 50 वक्त की सवाब अता करूंगा। ये मेरे मुस्तफा है। मेराज में गए और आ भी गए। वाकयात बड़ी तफसील है, अगर इसमें घंटों गुफ्तगू हो तो नुकात इसके खत्म नहीं होंगे। बस आखिरी बात कि मुस्तफा गए और आ गए। बिस्तर भी गर्म है, कुंडी भी हिलती रही। अल्लाह अकबर। मामला समझ में नहीं आया। मेराज में गए, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस, वहां से आसमानों का सफर, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर
फिर लामकां। ज़मीनी सफ़र को कुरान ने यहाँ बयान कर दिया, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। और आसमान के सफ़र को रब ने सूरे नज्म में यूं बयान फरमाया, वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा लक़द रअ नज़रतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसरो व मा तग़ा लक़द रअ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। पूरी सूरत में अल्लाह ने आसमान के सफर का जिक्र फरमा दिया। नबी लौट के आ गए, बिस्तर भी गर्म है, कुंडी भी हिलती रही। हजरात मोहम्मद समझ में नहीं आ रहा है, मेराज में गए और आ गए, बिस्तर भी गर्म, कुंडी भी हिलती रही। तो आला हजरत ने समझाया, आला हजरत ने समझाया कि नबी तो जाने कायनात है, नबी जाने कायनात है। अल्लाह अकबर। देखिए किसी चीज की जब जान निकल जाती है, आपने कितने लोगों को मरते हुए देखा होगा। जब इंसान की जान निकलती है तो मुंह खुला है तो खुला का खुला रह जाता है, आंखें खुली है तो खुली की खुली रह जाती है, अगर पैर टेढ़े हैं तो टेढ़े रहते हैं, हाथ मुड़े हुए हैं तो मुड़े रहते हैं। देखने वालों ने देखा, हिलाया, नब्ज देखी, पता चला अब जान नहीं है, तो आंखें बंद कर दी गई, मुंह बंद कर दिया गया, हाथ पैर सीधे कर दिए गए। हजरात अगर यकायक उसमें जान लौट जाए तो फिर वो हरकत में आ जाता है। हजरात तो बिला तशबीह आला हजरत ने समझाया, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है ये जहान की, जान है तो जहान है। मुस्तफा जाने कायनात है। जब नबी इस कायनात से चले, जमीन से मुस्तफा का रिश्ता टूट गया, आसमान की तरफ चले गए तो जमीन की जान, इस कायनात की जान निकल गई, इस कायनात की जान निकल गई। और जब जान निकल गई तो जो चीज जहां थी वहीं रुक गई, जो चीज जिस हालत में थी वहीं रुक गई। कुंडी हिल रही थी, जान निकल गई वहीं रुक गई। पानी बह रहा था, जान निकल गई वहीं बहना बंद हो गया। बिस्तर गर्म था, जान निकल गई, बिस्तर में गर्माहट वहीं पर ठहरी रही। और जब नबी आ गए तो गोया कायनात की जान वापस आ गई, तो सारी चीजों को वहीं से हरकत मिलना शुरू हो गई। तो फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये मेरे मुस्तफा है जो कायनात की जान है। हजरात कोई आपसे सवाल कर सकता है, मुस्तफा अगर जाने कायनात है, जब तक बाहयात थे तो ठीक है, मान लिया जाने कायनात थे, अब तो दुनिया से चले गए, फिर भी दुनिया बाकी है, अब दुनिया की कोई चीज ठहरी क्यों नहीं? तो उनसे कहना, नादान तुमने यही तो नहीं समझा, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। आला हजरत कसम खा के कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। उस नबी के मानने वाले हैं हम, तो नबी का किरदार हमारे पास होना चाहिए, नबी से मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए। जो मेरे मुस्तफ़ा ने किया है वो हमें करना चाहिए। आज शादियां हमारे घरों में होती है, आज हम शादियों में फिस्को फुजूर का मुजाहिरा करते हैं, शादियों में बेजा असराफ किया करते हैं, जहेज की लानत हमारे समाज में है। ये सारी बुराइयां और खराबियां हम लोगों के अंदर पैदा हो गई है। बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है तो सीना चौड़ा करके कहता है, बेटी जा, हमने बहुत माल दिया है, जरा भी परेशानी हो तो फोन कर देना, लेकिन आओ मुस्तफा की बारगाह में आओ। नबी ने जब अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया, अली से निकाह किया, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी बेटी का, अली के पास क्या था? बड़े बड़े सरदारों के पैगाम आए नबी की बारगाह में, बड़े बड़े मालदार
हजारों के पैगाम आए, लेकिन नबी ने किसी के पैगाम को कबूल न फरमाया। अली के पास कुछ भी नहीं है, अली एक वक्त खाता है, दूसरे वक्त क्या उसके पास कुछ नहीं। अली शर्माता लजाता हुआ नबी की बारगाह में आया। जब नबी की बारगाह में आया, अली खड़ा है, नबी ने फरमाया अली जो कहने आए हो कह दो। अल्लाह अकबर। अली का जवाब सुनो। अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं जो कहने आया हूं आप जानते हैं। गोया अली ये फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी जात तो वो जात है जिससे खुदा की जात ना छुपी, तो अली के दिल की बात क्या छुप सकती है। अली जो सोच कर आया है वो आप जानते हैं। नबी ने फरमाया अली फातिमा का पैगाम लेकर आए हो? हाँ या रसूल अल्लाह। अली फरमाते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, फातिमा के लिए पैगाम लेकर आया हूँ। नबी ने फरमाया अली मुझे ये पैगाम कबूल है। अल्लाह अकबर। नबी ने अपनी उम्मत को ये तालीम दिया। मैंने अली को देखा, अली की दौलत नहीं देखी। अली मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है। लिहाजा ए बाप, अगर तुम्हें अल्लाह ने बेटी अता की है तो बेटी के लिए लड़का देखना, दौलत मत देखना, बल्कि अली जैसा मर्दे कलंदर देख लेना, अली जैसा इबादत गुजार देख लेना, अली जैसा शुजा देख लेना, अली जैसा बहादुर इंसान देख लेना, अली जैसा तहज्जुद गुजार देख लेना। ये मेरे नबी की तालीम है। आका ने फरमाया अली निकाह का पैगाम लेके आए हो, तुम्हारे पास मेहर अदा करने के लिए कुछ है? अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं है। आका फरमाते हैं अली तुमको मैं फला मौके पर एक ज़िरह दिया था, वो क्या हुआ? हजरत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वो ज़िरह मेरे पास है। आका फरमाते हैं अली जाओ वो ज़िरह बेच कर जो रकम मिले लेकर आओ, मैं फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ कर देता हूँ, तुम मेहर अदा कर देना। अल्लाह अकबर। मौला अली गए, अपने घर से ज़िरह लिया और वो बाजार की तरफ निकल पड़े। जा ही रहे थे, रास्ते में हजरत उस्मान गनी से मुलाकात। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया अली कहाँ जा रहे हो? कहा ज़िरह बेचने का। क्यों? का मुस्तफ़ा जाने रह मदद करना था मौला अली की, मगर मदद भी अपने भाई की इस अंदाज में कर रहे हैं कि अली एहसास कमतरी का शिकार ना हो, मदद भी हो जाए और अली को एहसास भी ना हो। ये सहाबा का तरीका है कि अपने भाइयों की किस तरह मदद की जाती है। अली मैं खरीद लूं तो? कहा आप खरीद लीजिए। कहा अली 200-250 का है, अगर मैं 400 में खरीदूं तो कोई इतराज? मौला अली फरमाते हैं आप खरीदने वाले हैं, अगर आप 400 में खरीदे तो मुझे क्या इतराज है। 400 दिरहम में मौला अली से वो ज़िरह हजरत उस्मान गनी ने खरीदा और उसके बाद रकम मौला अली के हाथ में आया। मौला अली जाने लगे। अली हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अली ठहरो, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या मुस्तफ़ा इंतजार में है, मैं जल्दी क्यों ना करूं? अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं अली ये ज़िरह मेरी है, मैंने खरीद लिया। कहा बेशक आपने खरीदा, ये ज़िरह आपकी है। अली तुम्हारी शादी है आज, तुम कुछ तो तोहफा लेते जाओ। अली ये ज़िरह मेरे तरफ से तुम तोहफे में कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। रकम भी अली के हाथ में, ज़िरह भी अली के पास, मदद भी हो गई और एहसास भी ना हुआ। हजरत ये सहाबा का तरीका है। हजरत अली पहुंचे नबी की बारगाह में और वो रकम पेश कर दिया। फातिमा से हजरत अली का निकाह हुआ और जब फातिमा रुखसत होने लगी तो नबी ने फरमाया बेटी फातिमा अब तक तो बाप के घर थी, अब तो अपने शौहर अली के घर जा रही है। बेटी फातिमा अपने किरदार को इतना अच्छा कर लेना कि तुम्हारा शौहर अली तुमसे यहाँ भी राजी रहे और क़यामत में राजी रहे। अल्लाह अकबर। बेटी को मुस्तफ़ा ये नसीहत फरमा रहे हैं और शौहर का मकाम भी बता रहे हैं कि बेटी शौहर का मकाम ये कि अगर तूने शौहर को राजी रखा तो मेरा रब तुझसे राजी रहेगा। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा फरमाती है या रसूल अल्लाह मैं क्या ऐसा करूं जिससे अली मुझसे यहाँ भी राजी रहे और क़यामत में भी राजी रहे। आका फरमाते हैं बेटी फातिमा अली जब घर में दाखिल हो, बाहर से काम में से थक कर आए तो तुम खड़े होकर अली का इस्तकबाल करना और मुस्कुराकर अली की खैरियत पूछ लेना। अली का दिल खुश होगा और जब अली खुश होगा तो मेरा रब भी तुमसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफ़ा ने नसीहत फरमाई थी। आज कोई
बाप मुस्तफा की सुन्नत को अदा करना नहीं चाहता। जहेज का भरमार लगाकर बेटी को सीना तान कर कहता है अगर ससुराल में कोई दिक्कत हो तो बता देना। और बेटी भी ससुराल जाकर किसी का अदब और एहतराम नहीं करती, ना शौहर को खातिर में लाती है, ना सास ससुर को खातिर में लाती है। वह अपने दौलत के नशे में चूर होकर अपनी हुकूमत चाहती है। और क्यों ना चाहे, जबकि बाप का लड़के का बाप मुंह फाड़ कर जहेज मांगता है, दौलत का अंबार लेकर आता है। मगर अफसोस, जो बाप जो माँ अपने बेटे के लिए जहेज का मांग करता है, बेटे को जहेज मिल तो जाता है, जो लेकर आती है वो अपने कमरे में ताले में बंद कर रखे रखती है, उसे कुछ नहीं मिल पाता। हजरात, बाद में वो खुद ये सोचती है कि मैंने ये क्या किया, उल्टे गुनाह अपने सर लिया जिससे हमें कोई फायदा भी ना हुआ। हजरात, तो हजरत फातिमा रुखसत होकर अली के घर गई और सबसे पहली शब्द फातिमा का किरदार देखिए। आज हमारे यहाँ रस्म के हम कायल हो चुके हैं, रस्म रिवाज में हम घिरे हुए हैं, तरह तरह के खुराफात होते हैं। मगर फातिमा पहली शब गई और जाने के बाद मुसल्ला बिछाती है और उसके बाद खड़ी हो जाती है, मुसल्ले पर 2 रकत नमाज अदा करती है। और 2 रकत नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में दुआ मांगती है, मेरे माबूद, मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तेरी कनीज फातिमा अब तक अपने बाप के घर में थी, अब अपने शौहर अली के घर में आ गई है। मेरे मौला, मेरे किरदार को इतना अच्छा कर दे, इतना अच्छा कर दे कि मेरा शौहर अली मुझसे यहाँ भी राजी रहे और कयामत में राजी रहे। अल्लाह अकबर। जो बीवी पहली शब रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर सुन्नते फातिमा अदा कर ले, कसम खुदा की दावा है कि उसके घर से कभी बेबरकत, कभी उसके घर से बरकत नहीं जाएगी और कभी उस घर में बेबरकती नहीं आएगी। शौहर भी खुश होगा, सारे घर वाले खुश रहेंगे, उसकी जिंदगी बेहतरीन जिंदगी होती जाएगी। आज हमें ये किरदार अपनाना चाहिए, अपनी बच्चियों की तरबियत इस अंदाज में करना चाहिए कि वो कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारे। अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करें कि वो गुलाम मुस्तफ़ा बनकर जिंदगी गुजारे, खुद भी गुलाम बने और अपने बच्चों को भी सच्ची गुलामी का दर्स दें, खुद भी नमाज के पाबंद हो जाए और अपने बच्चों को भी नमाज की पाबंदी का हुक्म दें। अपने घर का माहौल सही करें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो यहाँ भी आपके लिए इज्जत है और दुनिया आखिरत में भी आपके लिए इज्जत है। अल्लाह हम सबको दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। मेरे साथ मिलकर तौबा कीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमे तय्यब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।